तेरे सपनों पर हंसी, तेरी कोशिशों पे ताना होगा। तेरी हार में कोई हो ना हो, तेरी जीत में जमाना होगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। दोस्तों, अक्टूबर का महीना वो महीना है जिसका इंतजार सिर्फ तुला राशि के लोग ही नहीं बल्कि 12 राशियों के लोग कर रहे थे। इस महीने कुछ खास होने वाला है जो कि करीब करीब 13 वर्षों के बाद होने वाला है। कहते हैं ना कि 12-13 वर्षों में तो अच्छों के दिन बदल जाते हैं, तो यह गोचर कुछ ऐसा ही है। तो इस गोचर के साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 पॉइंट के माध्यम से पूरे अक्टूबर के 5 गोचरों को समझाने का प्रयत्न करूंगा और साथ ही उनके उपायों पर चर्चा भी करूंगा। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यदि आप तुला राशि के जातक हैं। जी हां दोस्तों, तुला राशि वो राशि है जिसमें ग्रहों के राजा सूर्यदेव नीच के होते हैं वर्ष में एक बार। और इसी महीने यानी अक्टूबर में तुला संक्रांति है, यानी कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव नीच के होने वाले हैं। वहीं आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव वो भी नीच के होने वाले हैं कन्या राशि में। तो ग्रहों के राजा शून्य पे, आपके राशि के स्वामी शून्य पे, क्या होगा अक्टूबर में? और ऐसे में मैं कैसे यह दावा कर रहा हूं कि यह दिन बदलने वाला महीना है? आइए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा जैकपॉट है जो तुला राशि के जातकों को अक्टूबर के महीने में लगने वाला है और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो बिना कोई विलंब के आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट के रूप में और अक्टूबर के पहले गोचर के रूप में आप तुला राशि के जातकों के भाग्य के स्वामी यानी कि नवम भाव के नियंत्रण करता कितना चलेगा आपका भाग्य, और विदेश वाले भाव के स्वामी बुधदेव जो अपने बेहतरीन गोचर में आपके द्वादश भाव में लेकिन अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर कर रहे थे, 2 अक्टूबर को अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हुए पहले तो उदित होंगे और 3 अक्टूबर को आपकी ही राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे, केंद्र भाव में, आपकी जन्म चंद्रमा पर। दोस्तों, आइए जानते हैं इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसको समझने के लिए बस एक कॉमन सेंस की जरूरत है। पहली चीज की, जो बुध ग्रह है वो हमारे बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। जब वो हमारी जन्म चंद्रमा पर आएगा तो हमें एक तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण विचारधारा, आइडियाज, उसे डिलीवर करने की शक्ति यानी कम्युनिकेशन शक्ति, यानी कि नॉलेज तो बहुत लोगों के पास होता है लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना कर्म भूमि पे वो बुद्धि देगा। यानी कि आप अपने विचारों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और जब विचार धरातल पर आते हैं तो सफलता मिलती है। वहीं बुध यानी कि फाइनेंस, सारी वित्तीय व्यवस्थाएं, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, किसी भी प्रकार के बिजनेस, एंटरटेनमेंट फील्ड, अपनी योग्यता से जो लोग कार्य करते हैं उन सभी के लिए बुध ग्रह ही सब कुछ देने वाले होते हैं। तो जब वो तुला राशि में आएंगे तो आपके बिजनेस में अचानक ग्रोथ आएगी, क्योंकि तुला राशि से सीधी 7वीं दृष्टि बिजनेस के भाव पर जाएगी और बिजनेस वाले भाव को बिजनेस के दाता ही दृष्ट कर रहे हैं। और अभी इनके पास शक्ति भी है क्योंकि अभी उच्च राशि से सिर्फ एक सीढ़ी नीचे आए हैं, तो अभी पुण्य शक्ति में भी हैं। तो पहले गोचर के रूप में बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिखता हुआ। ऐसे में तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य की मजबूती का संकेत
और विदेश में जितने लोग रहते हैं, विदेशी भूमि पे जितने भी तुला राशि के जातक रहते हैं, उनके लिए बिजनेस के मामलों में आर्थिक लाभ के संकेत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में लाभ के संकेत, जो लोग नौकरी पेशा हैं या जितने भी तुला राशि के जातक और जातिका हैं, बुध जब आपकी जन्म चंद्रमा पर आता है तो कहते हैं कि अचानक से दिमाग जो है जहां 50% कार्य कर रहा था वो 100% कार्य करेगा। तो ऐसे में बदलाव का आना तय है दोस्तों वहीं दूसरे पॉइंट के रूप में, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में, आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, जो कि पहले भाव के नियंत्रण करता होते हैं। पहला भाव यानी सर्वे सर्वा, यानी कि आपके लिए सब कुछ, आपकी जड़, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग। और अष्टम भाव के नियंत्रण करता अचानक होने वाली घटनाएं, सडन लॉस, सडन गेन, आयुष्य का भाव। तो उन दोनों के कंट्रोलर होते हुए शुक्रदेव अभी लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे। केतु के साथ लाभ बने हुए थे। यदा कदा आपको धन के लाभ कुछ ऐसे हो रहे थे, यदा कदा धन लाभ के योगायोग बने हुए थे। धन के आवक में कहीं भी कोई समस्या नहीं दिख रही थी। यदि कुंडली में कोई समस्या नहीं है तो गोचर के अनुसार धन आगमन बहुत ही स्मूथ रूप से शुक्रदेव लाभ के भाव में करते हैं। वहीं 9 दिन अभी और वहीं रहेंगे। 9 अक्टूबर को अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हुए द्वादश भाव में जाएंगे, 12वें भाव में। ज्योतिष शास्त्र को यदि थोड़ी गहराई से अध्ययन करें तो आपको यह पता लग जाएगा कि 12वां भाव खराब नहीं होता और न्यूट्रल यानी सम भाव होता है। दोस्तों 12वां भाव यानी अस्पताल, 12वां भाव यानी खर्च, 12वां भाव यानी विदेश। आप पैसे करोड़ों कमा लो, 1 रुपए भी खर्च ही ना कर पाओ। मान लो बैंक ने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया, क्या कर पाओगे? खर्च होना भी जरूरी है। आपकी हेल्थ खराब हो गई, यदि मान लो अस्पताल ही नहीं है, क्या करोगे? कोई डॉक्टर ही नहीं है दुनिया में, क्या करोगे? तो 12वें भाव की आवश्यकता है। वहां से आप स्वस्थ होकर घर आते हैं, आपको जीवन दान मिलता है। तो ऐसे में शास्त्र कहते हैं कि शुक्रदेव जब 12वें भाव में जाते हैं तो उनका गोचर शुभ माना जाता है। गोचर शास्त्र के अनुसार कि 12वें भाव में शुक्रदेव का गोचर अच्छा है और किसी ग्रह का नहीं। वहीं ट्विस्ट यह है, महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके राशि के स्वामी है, लेकिन वहां राशि होती है कन्या। तुला राशि से जस्ट पहले वाली राशि नंबर 6 यानी कन्या। और कन्या राशि में जैसे ही जाएंगे शुक्रदेव की वो है नीच राशि। नीच राशि से तात्पर्य यह है कि किसी भी ग्रह के फल देने की जो कैपेसिटी होती है वो रश्मियों में होती है, 0 से 30। आप देखेंगे कि जहां कोई ग्रह उच्च का होता है तो आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, उसकी रश्मि होती है करीब करीब 28 से 30। वहीं यदि संबंधित ग्रह नीच का हो जाता है तो उसकी रश्मि हो जाती है 0 से 1, 2, 3 के आसपास, या 0 ही समझ लें। उस समय वो जो आपको देना चाह रहे हैं खुल के नहीं दे पाएंगे, वहां बाधा आ सकती है। तो दोस्तों राशि के स्वामी हैं, भले ही द्वादश भाव में वो कमजोर पड़े, अष्टम भाव की कमजोरी आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस दे जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, राशि के स्वामी हैं। देखिए गोचर यदि अच्छा है, मान लेते हैं कमजोर है, फिर भी विदेशी भूमि से जुड़े हुए लोगों को शुक्रदेव भी लाभ देकर जाएंगे अक्टूबर के महीने में, इतना तो तय है। और सडन गेन भी हो सकता है। अब शुक्र की कमजोरी से, चूंकि अष्टम भाव के स्वामी पहले भाव के स्वामी है, सबसे बड़ी चैलेंज की बात क्या होगी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। शुक्र यानी प्राण शक्ति, शुक्र यानी आपकी सेक्सुअल पावर, शुक्र यानी आपके चेहरे का सौंदर्य, आकर्षण, शुक्र यानी वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी।
बहुत सारी चीजें हैं। शुक्र कमजोर पड़ेंगे तो डायबिटिक लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में कई समस्याएं आ सकती है, तो क्या करें? देखिए, मैं प्रॉब्लम की बात कभी नहीं करता। सॉल्यूशन क्या है? अभी समय है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आपके पास बहुत ही ज्यादा समय है। 9 अक्टूबर आने के पहले आप उसे सॉर्ट कर लें। अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहले अपनी पत्रिका खोलिए, देखिए कि आपकी पत्रिका में शुक्रदेव की स्थिति क्या है। अगर वहां भी शून्य है, नीच के है, तो आपको शुक्र के बीज मंत्रों की 5 माला करनी चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम शः शुक्राय नमः। मान लो आपने कुंडली खोली और वहां पे शुक्रदेव उच्च के दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन में, तो भी 3 माला, क्योंकि करंट पोजीशन में वो 0 पर हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके लाभ ना रुके, पैसे ना रुके, बिजनेस, जॉब या कुछ भी करते हो, कहीं भी कोई स्लो मोशन ना दिखे, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे चले, प्रेमी प्रेमिका के संबंध अच्छे चले, क्योंकि शुक्र प्यार का भी कारक है। हर तरह से घर में धन वर्षा हो, इसके लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके चले। जिन जातक की कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं, अशुभ हैं, उन्हें शुक्रदेव के उपायों के साथ चलना चाहिए। 16 शुक्रवार के व्रत कर लें, क्योंकि तुला राशि के जातक है। बिना राशि के स्वामी की प्रसन्नता के आप एक कदम नहीं बढ़ सकते। सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहने, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखें, परफ्यूम का इस्तेमाल करें। जिस बेडशीट पे सोते हैं वो प्रतिदिन चेंज करें, हो सके तो व्हाइट कलर की बेडशीट्स यूज करें। घर के वातावरण को बिल्कुल फ्रेश रखें, खुशबूदार रखें। इनसे शुक्र मजबूत होता है। यदि शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में अशुभ है, तो शुक्रवार के दिन यदि आप व्रत भी कर रहे हैं और फिर भी शुक्रवार के दिन आप क्या करें? चीनी का दान या खीर बना ले, खीर का दान किसी स्त्री को कर दें। साथ ही हो सके तो बकेट में थोड़ा सा दूध डालकर शुक्रवार के दिन सिर्फ दूध से स्नान करें। आपका शुक्र बहुत ही जल्दी व्यवस्थित हो जाएगा। आपके राशि के स्वामी है, तो आपका पहला कर्तव्य है कि जिंदगी में कोई बाधा, कोई भी समस्या ना आए, तो शुक्रदेव को बढ़िया बनाकर चलिए। दोस्तों, वही तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में और अक्टूबर के तीसरे गोचर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या करें, अक्टूबर के सारे गोचर ही महत्वपूर्ण है। आपके लाभेश यानी कि 11वें भाव के स्वामी व्यक्ति जिंदगी में जो भी कमाता है, चाहे इज्जत हो, शोहरत हो, पैसे हो, कुछ भी, जो भी आज आपके पास है, वो किसने दिया? तुला राशि को जन्म चंद्रमा के अनुसार लाभेश यानी कि नंबर 5 यानी सूर्य देव ने। तो आपकी कुंडली में सूर्य देव यदि उच्च के हैं, तो आपसे भाग्यशाली कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और आप तुला राशि के जातक हैं, लेकिन गोचर में नीच के होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव मेष राशि के हैं, उनकी पावर जबरदस्त है, तो बहुत बढ़िया। तुला राशि यानी कि आपकी राशि बेशक तुला है, लेकिन लग्न पत्रिका में सूर्य उच्च के हैं, मेष राशि में है। यहां पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि अभी आप बोले तुला राशि फिर बोल रहे मेष राशि। नहीं, आप तुला राशि के ही हैं, लेकिन लग्न पत्रिका में सूर्य उच्च के हैं, तो आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। 17 दिन अभी आप लकी रहेंगे। 17वें दिन, जिस दिन तुला संक्रांति होगी और आपकी ही राशि में सूर्यदेव पधारेंगे। दोस्तों, सूर्यदेव जैसे ही तुला राशि में आएंगे, ये उनकी नीच राशि है, उनकी रश्मि भी हो जाएगी 0। कंप्यूटर स्क्रीन पे आप अंतर समझ रहे होंगे। नीच के सूर्य 0 दिखाई दे रहे हैं, उच्च के सूर्य में देखिए कितनी पावर है। वैसे ही आप अपनी कुंडली में देख लीजिए। आपकी कुंडली का भी स्क्रीनशॉट एक दिखा रहा हूं, ये किसी अन्य व्यक्ति का है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रहों की पावर किस तरीके से वहां पे दिखाई गई है। तो मान लेते हैं कि आप अभी किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, या कोई बिजनेसमैन है, वो एक बहुत बड़े किसी ब्रेक का इंतजार कर रहा था। ऐसे में आपके लाभेश चले गए नीच राशि में, और आपकी कुंडली में भी सूर्यदेव बहुत ही कमजोर पॉइंट पे हैं, और गोचर में भी वो चले गए 0 पे।
तो यहां पर आपके जो काम बनने वाले थे वो रुकेंगे नहीं, विलंबित हो सकते हैं। रुकेंगे इसलिए नहीं कि आपकी राशि में ही सूर्यदेव आए हैं, भले जीरो पर हैं लेकिन सूर्यदेव हैं, काम बिगाड़ेंगे नहीं, थोड़ा स्लो हो सकता है मामला। तो अभी इसे कैसे सॉल्व करना वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। तो आपकी कुंडली में भी अगर वो कमजोर हैं तो आपको इसके उपाय करने चाहिए। देखिए, गोचर हो या कुंडली, सूर्यदेव को मजबूत करने का उपाय दो है। क्या क्या है? नंबर 1, अगर आप तुला राशि के जातक हैं और रूबी की रिकमेंडेशन आ रही है तो इससे बेहतरीन बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुला राशि वाले सबसे ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं? सूर्यदेव की नीचता के कारण ही। उनके जीवन में संघर्ष क्यों रहता है? सूर्यदेव सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि शनि प्रधान राशि है, शनि भगवान आपकी राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए काफी स्ट्रगल देखते हैं। सूर्यदेव है मान सम्मान के कारक, तो तुला राशि वाले बहुत ही ज्यादा मान सम्मान के लिए तरसते हैं और बहुत मेहनत के बाद उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भाग्य में कमी महसूस होती है, बहुत परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। सरकारी कार्यों में भी बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की कमजोरी है या उस राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं। तो रूबी अगर सूट करता है तो आपको एक पल भी नहीं सोचना चाहिए और एक बेहतरीन रूबी धारण करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें रूबी सूट नहीं करता, उनमें से मैं भी एक हूं। देखिए, मैंने नीलम धारण कर रखा है, डायमंड धारण कर रखा है, एमराल्ड धारण कर रखा है, लेकिन मैं रूबी नहीं पहन सकता और मेरी कुंडली में भी सूर्यदेव नीच के हैं तुला राशि में। क्या करना चाहिए? देखिए, गायत्री मंत्र की जितनी मालाएं कर सकते हैं कीजिए। 5 माला के नीचे तो करना ही नहीं चाहिए यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं। नॉर्मल पोजीशन पे है, मॉडरेट पोजीशन पे है तो 3 माला। दोस्तों, एक होती है शारदीय नवरात्र जो अभी 22 सितंबर से शुरू होने वाली है, और एक चैत्र नवरात्रि जब सूर्यदेव अपनी उच्चता की ओर जा रहे होते हैं। उस नवरात्रि में आप व्रत का पालन करें, माता दुर्गा के लिए आप व्रत करें, लेकिन उस चैत्र नवरात्रि में गायत्री मंत्र की कम से कम 30 से 33 माला प्रतिदिन करते हुए 9 दिन में 24,000 मंत्र पूरे कीजिए। मैं करीब पिछले 20 वर्षों से लगातार ये क्रम लेकर चलता आ रहा हूं। मैंने 1.25 लाख मंत्र का भी पुरस्चरण किया है। बीते समय में मुझे भी समस्याएं आती थी, लेकिन जब से गायत्री मंत्र का सहारा लिया सारी मुश्किलें हल हो गई। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा कि आप भी इतना कर लें, लेकिन अगर कैपेबल है तो अवश्य करें। लेकिन यदि तुला राशि के जातक हैं, संघर्षों से दूर रहना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लीजिए, नियम बना लीजिए कि 5 माला गायत्री करूंगा। और आज मैं आपसे एक दावा करते हुए जा रहा हूं, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी राशि का हो, 11 माला गायत्री के प्रतिदिन करने लगे तो अगर 1 साल में जिंदगी ना बदल जाए तो आप कहना, जिंदगी बदल जाएगी। कोई दुख हो, कोई संकट हो, कोई चैलेंज हो, चाहे आप 0 पर बैठे हो, दिन ना बदल जाए तो कहना। इतनी शक्ति है, इसे महामंत्र कहा गया है। भयानक से भयानक रोग हो, व्याधि हो, संकट हो, सब टल सकता है, बस यहां विश्वास होना चाहिए। तो आप करें। यदि आप भी चाहते हैं कि इस गोचर के कारण ही आपको ये जानकारी मिल गई और भगवान ने आपको ये जानकारी आप तक पहुंचा दी यूट्यूब के माध्यम से, तो आप लकी हैं। लेकिन जानकारी तो मिल गई, आप यहां से यहां लेकर जाएंगे कि नहीं, इट्स अप टू यू। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बोला था कि दिन बदलने वाला गोचर। जी हां दोस्तों, भले ही अक्टूबर के महीने में आपके राशि के स्वामी 0 पे जा रहे हो या ग्रहों के राजा सूर्यदेव, लेकिन
आपकी किस्मत को चमकाने के लिए करीब करीब 13 वर्षों के बाद, क्योंकि एक राशि में देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति 1 साल और 1 महीना रहते हैं, 13 महीने। तो हर राशि को क्रॉस करते हुए अगर आप काउंट करेंगे तो 13 वर्षों के बाद वो कर्क राशि में आते हैं, जो उनकी उच्च राशि होती है। तुला राशि से 10वें भाव में लिखा होता है नंबर 4 यानी कर्क, वो आपके करियर का भाव होता है। शास्त्र कहते हैं जब केंद्र भाव में यानी कि 10वें भाव में 1, 4, 7, 10 ये केंद्र माने जाते हैं। तो 10वें भाव में 4 नंबर की राशि में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं और उच्च राशि में आते हैं तो पंच महापुरुषों में एक राजयोग बनता है, जिसका नाम है हंस राजयोग। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा निर्मित राजयोग करियर वाले भाव में आया है तुला राशि के जातकों के लिए। तो आपकी जिंदगी ना बदल जाए, आपके करियर में जान ना आ जाए, आप बुलंदियों पर ना पहुंच जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। छोटा सा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट यह है दोस्तों कि देवगुरु बृहस्पति यदि कर्क राशि में आए हैं तो उन्हें 1 साल और 1 महीने यानी करीब करीब 13 महीने वहां रहना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अपनी पिछली राशि में भी वो अतिचारी गति में चल रहे थे। अतिचारी का मतलब है कि जहां 13 महीने रहने चाहिए थे वहां 6.5 महीने में ही उन्होंने अपना सफर तय किया। तो अभी कर्क राशि में आएंगे जरूर, लेकिन सिर्फ 47 डेज के लिए, 47 दिन के लिए। अभी ट्रेलर दिखाने आएंगे, फिर नवंबर में वक्री होंगे, पुनः वो 3 नंबर की राशि में यानी आपके भाग्य के भाव में चले जाएंगे। फिर अगले वर्ष के जुलाई तक वहां रहेंगे और जुलाई में फिर हंस राजयोग निर्मित हो जाएगा और पूरे 1 साल तक आप उसका लाभ लेते रहेंगे। तो आपको आइडियाज आएंगे, नए कार्य को प्रारंभ करने की प्रेरणा आएगी। जिंदगी में जिस दिशा में आप चल रहे हैं और उस दिशा में यदि आपके सपने नहीं दिख रहे, आपके गोल, आपका जो लक्ष्य है वो नहीं दिख रहा है, तो ये वो टाइम होगा जब आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। वही 6ठे भाव के स्वामी हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, 6ठा भाव नौकरी का है। जो लोग नौकरी पेशा हैं तुला राशि के जातक, अब नौकरी वाले भाव के स्वामी करियर वाले भाव में जाके उच्च के हो गए। तो नौकरी में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही थी, जॉब चली गई थी, जॉब मिल नहीं रही थी, सारे मामले सॉर्ट हो जाएंगे। और जो लोग जॉब में हैं, अच्छा कर रहे थे, वो एकदम हीरो बन जाएंगे, चैंपियन बन जाएंगे। साथ ही रोग, शत्रु, ऋण का भाव है। आजकल तो जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, लाइक बीपी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये वो चीजें तो चलती रहती है लोगों के साथ। तो यदि आप चाहें ऐसे मजबूत वक्त में तो उन्हें रिकवर कर सकते हैं। जो लोग वेट गेन कर रहे थे, कहीं ना कहीं परेशान थे, फैटी लीवर से परेशान थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लीवर को रूल करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक खास समय कि पहले मेहनत कर रहे थे वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, अभी मेहनत करेंगे रिकवरी आ जाएगी। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से आप मुक्त हो सकते हैं। शत्रुओं का भाव है। कोई शत्रु, कोई आपका विरोधी परेशान कर रहा था, वो अभी परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे शनिदेव वक्री होते हुए मारक शत्रु हंता योग बनाकर पहले से बैठे हैं। तो शत्रु तो अभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आप। यदि आपसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। वक्री है शनिदेव, गारंटी बता रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई आपसे दुश्मनी ले रहा है तो आप तरस खाइए, अभी उस पे तरस खाइए, आज नहीं तो कल औंधे मुंह गिरेगा वो। तो रोग की बात हो गई, शत्रु की बात हो गई, ऋण का भाव है। कर्जों में कमी आएगी, ईएमआई के दबाव से बाहर निकलेंगे, यानी कि प्रचुर मात्रा में धन का आगमन होगा। करियर में नई जान आने का मतलब है कि बिजनेस हो या नौकरी या कोई भी आजीविका का जरिया, वहां पे मजबूती का आना तय है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा योग नहीं, राजयोग है और उच्च के गुरु बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्वराशि में आ गए या दृष्टि दे दी। उच्च के गुरु 47 डेज आपके लिए स्वर्णिम समय। कुछ लोग कभी कभी ये बोलते हैं कि
हर महीने कुछ ना कुछ गोचर होते हैं और मैं बताकर जाता हूं कि इस महीने आपको ये अचीवमेंट मिलने वाली है, यहां पर आप विजयी होने वाले हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। तो बहुत सारे लोग बैठकर इंतजार करते रहते हैं, इतना अच्छा समय है, इतना अच्छा समय है, और बैठे बैठे वो समय बिता देते हैं। बाद में बोलते हैं कि आपने तो पिछले महीने बोला था कि ये होगा, हुआ नहीं। वो लोग सिर्फ गोचर की कहानियां सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, जो कि फैक्ट है। अगर मैं बोल रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, हंस राजयोग बना रहे हैं, तो बना रहे 1000% सत्य है। लेकिन उसके बाद भी यदि रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा तो हम लोगों पर ब्लेम ना करें, क्योंकि सिर्फ मैं ही एस्ट्रोलॉजर नहीं, हजारों एस्ट्रोलॉजर अगर एक ही बात बोल रहे हैं तो सारे गलत नहीं बोलेंगे। अगर आपके साथ तो हैपन नहीं हो रहा तो अपनी कुंडली तो उठाइए, देखिए तो सही वहां क्या दिक्कत है। शनिदेव अभी छठे भाव में है, जो कि आज का नहीं, करीब 150 वर्षों का कैलकुलेशन है कि यह टाइम दोबारा नहीं आएगा। राहु केतु जिस एंगल पे हैं, यह टाइम दोबारा नहीं आएगा। ऐसे टाइम में कंप्लेन नहीं, आपको अपने आप के अंदर झांकना चाहिए, अपनी कुंडली में देखनी चाहिए बात। फॉर एग्जाम्पल, अभी देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बनाने वाले हैं 19 अक्टूबर को, फिर अगले साल बनाएंगे, 2027 तक वो योग बना रहेगा। अपनी कुंडली में देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की कितनी रश्मि है। देखिए अभी स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, उसमें देखिए क्या रश्मि है। एक चार्ट में आपको देवगुरु बृहस्पति 0 पे दिखाई दे रहे होंगे, और एक चार्ट में देखिए इस तरह से कई चार्ट हैं, सभी में देवगुरु बृहस्पति की अलग अलग रश्मियां हैं। आप देखिए, अगर आपके देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं, चार्ट में अशुभ हैं, दोष बनाकर बैठे हैं, राजयोग आ गया, तो आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही तो रिजल्ट मिलेगा ना, उसमें गोचर की तकलीफ नहीं है। अब आप कभी रेमेडीज करोगे नहीं, आध्यात्म का सहारा लोगे नहीं, पूजा पाठ करोगे नहीं, तो देवगुरु बृहस्पति क्या साथ देंगे आप? तो अपनी गलती भी देखनी पड़ती है, एक तो कुंडली की गलती, एक अपनी गलती। समय अच्छा है, काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सपने देखेंगे कि करोड़ों की ब्रीफकेस कहीं से शनिदेव लाकर दे दे, कहीं से बृहस्पति देव लाकर दे। सुनने में मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन अच्छे गोचर का लाभ लेने के लिए हाथ पैर भी हिलाने पड़ते हैं। ये राजयोग आपकी जिंदगी बदलने आया है, और मैं आपको ये चेतावनी इसलिए दे रहा हूं, इतने कड़े शब्दों में इसलिए समझा रहा हूं कि हर बार की तरह ये गोचर भी ना निकल जाए। इस बार ये शनिदेव निकल गए, इस बार ये देवगुरु बृहस्पति निकल गए, इस बार ये राहु केतु निकल गए, तो कम से कम 150 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इस जन्म में तो फिर तरक्की मिलेगी नहीं, इस जन्म में तुला राशि का फिर कुछ हो नहीं सकता अगर आपने इस गोचर का फायदा नहीं उठाया। अभी उठ गए तो उठ गए, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, यदि आपको भी इस राजयोग के फलों की प्राप्ति 100% लेनी है तो सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं, उसमें देखें कि देवगुरु बृहस्पति कितने पॉइंट पर बैठे हैं, कैसे बढ़ाएं पॉइंट को, चर्चा कीजिए अपने एस्ट्रोलॉजर से। अशुभ बैठे हैं तो 16 गुरुवार के व्रत करें, पीली चीजों का दान करें, चने की दाल है, हल्दी है, आध्यात्म का सहारा लें, डेली मंत्र करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय। दोस्तों, वहीं 5वें और अंतिम पॉइंट के रूप में आपके बिजनेस वाले भाव के स्वामी और आपके धनेश लिक्विडिटी वाले भाव के नियंत्रण करता मंगल देव अभी तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गोचर, क्योंकि अपनी ही राशि को दृष्टि दे रहे हैं, मेष राशि को, बिजनेस वाले भाव को। तो बिजनेस में एग्रेशन का आना तय, आपके काम में, आपके लक्ष्यों में, आपके एम्बिशन में एक एग्रेशन का आना तय। लेकिन पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा संभालते हुए चले। थोड़े बहुत विवाद या थोड़े बहुत क्रोध में बढ़ोतरी की संभावना। बीपी या माइग्रेन के पेशेंट हैं तो थोड़ी सी ऐसी संभावना रहेगी कि आपको थोड़ी तकलीफ ये गोचर दे सकता है। अदरवाइज फाइनेंशियल टर्म पे ये गोचर बहुत ही अच्छा। धनेश होते हुए तुला राशि में गोचर कर रहे हैं तो बहुत सारा धन देते हुए जाएंगे। पूरे अक्टूबर में 27 दिन ये भी आपका सहयोग करते रहेंगे। चौथी दृष्टि
चतुर्थ भाव पर जा रही है, इनके दिग्बली भाव पर। प्रॉपर्टी वाहन के योगायोग निर्मित कर देंगे। 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है, आपके लिए वो रक्षक का काम करेंगे। जैसे अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव कमजोर पड़ रहे हैं तो मंगल देव वहां सपोर्ट करते हुए, सूर्यदेव नीच के हो रहे हैं लेकिन शनि देव का सपोर्ट बना हुआ है, राहु केतु का सपोर्ट बना हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन ऐसे में कुंडली को अगर आपने मैनेज कर लिया, देखिए हमेशा कहता हूं एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट टू मेंटेन प्लैनेट्स फ्रीक्वेंसी। आपकी कुंडली में अगर आपने अपने ग्रहों की फ्रीक्वेंसी मैनेज कर ली मंत्रों के द्वारा, रत्नों के द्वारा, रेमेडीज के द्वारा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। यदि अभी भी आप तुला राशि के जातक हैं और कहीं ना कहीं किसी समस्याओं की दलदल में फंसे हुए हैं, कर्ज के शिकंजे में हैं, कहीं ना कहीं किसी दबाव में है, तो एक उपाय तो यह है कि कुंडली दिखाइए, रेमेडीज कीजिए, बाहर निकलिए और धैर्य रखिए। समय बदलने वाला है, प्रयास करते रहिए। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लाख दलदल हो फिर भी पांव जमाए रखना, हाथ खाली हो फिर भी हौसला बनाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी ठहर नहीं सकता? बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो शनि देव सिखाते हैं धैर्य, हौसला। बृहस्पति देव ने बना दिया राजयोग। अब सिर्फ आपको अपने इन बाजुओं की ताकत दिखानी है। तीसरे भाव के स्वामी होकर उच्च के हुए हैं तो पराक्रम दिखाना है। और पहले के राजा महाराजाओं वाला पराक्रम नहीं कि तलवार लेकर युद्ध भूमि में जाकर शत्रुओं के ऊपर वार करना है जान पर खेलकर। आज का पराक्रम यह है, आज का रिस्क यह है कि आप जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जहां आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, उसके परिवर्तन का रिस्क, वहां पर अपनी बेहतरी के लिए लिए जाने वाला रिस्क, आपके घर के लिए लिए जाने वाले निर्णय, यानी कि आपको कुछ कठोर निर्णय करने होंगे, तभी बदलाव संभव है। अगर आपको अपनी दिशा बदलनी है तो कर्म भी बदलने होंगे। 2+2 4 ही होता है। अगर आपको 10 चाहिए तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में बदलाव करना ही होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये हंस राजयोग आप सभी तुला राशि के जातकों की जिंदगी बदल दे, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अभी बहुत ही जल्द हंस राजयोग के ऊपर एक विशेष वीडियो बहुत ही विस्तृत रूप से आपके चैनल पे अभी आने वाली है, तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो इसलिए दोबारा चेक कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, जैसे आप लाइक करेंगे नीचे एक हाइप का बटन दिखाई देगा। हाइप करते ही इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स प्राप्त होंगे और जैसे आप लोग हैं वैसे ही और तुला राशि के जातकों को YouTube इस वीडियो को रेकमेंड करेगा। दोस्तों, साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो शेयर अवश्य करें और अंत में कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान डालें और एक प्रश्न अवश्य डालें। आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा और आपकी किसी भी परेशानी को मैं सॉल्व कर पाया तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और पर्सनली यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा जुड़ें हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.astronachatra27.com पर अपने टाइम के अनुसार स्लॉट बुक करें और कुंडली की विवेचना भी करवा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।